Radhe Radhe, Shri Harivansh students. Today we are going to start quick revision of chapter 5th Arithmetic Progressions class 10th. सबसे पहले हम इसमें कुछ MCQ और रीजन असर्शन करेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आपको 3 फॉर्मूलाज हैं जो टिप्स पे ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमें अगर nth टर्म फाइंड आउट करनी होगी एपी की, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला रहता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। a मीन्स फर्स्ट टर्म, n का मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, d का मीन्स कॉमन डिफरेंस एंड an मीन्स लास्ट टर्म, an का मतलब लास्ट टर्म। क्लियर। एक फॉर्मूला यहाँ पे एस एन यानी सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है। अगर हमें nth टर्म्स का सम पता करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस फॉर्मूला में जब हमने एस एन फाइंड आउट करनी होती है, मीन्स nth टर्म का सम पता करना होता है, अगर इसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है तो यही फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, n अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। ए एन को हम यहाँ पे एल भी शो कर लेते हैं, ठीक है। एल मीन्स लास्ट टर्म और ए एन का मतलब भी लास्ट टर्म ही होगी। क्लियर। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो फिर आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले सकते हो सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू पता करने के लिए, ठीक है। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो आप इस ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एमसीक्यू फॉर्म में कि लास्ट से आप ये वाली टर्म पता करो। जब भी हमने एपी के लास्ट से कोई टर्म पता करनी होती है स्टूडेंट्स, तब हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म जब हमने पता करनी है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हमने क्या लिया था, ए लिया था, ठीक है। जब हमने स्टार्टिंग से कोई nth टर्म पता करनी है तो ए लेते हैं, और जब हमने लास्ट से कोई टर्म पता करनी है तो यहाँ पे लास्ट टर्म लेंगे माइनस, ठीक है, एल माइनस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको तीनों फॉर्मूलाज हैं जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना कि अगर लास्ट टर्म गिवन है तो एस एन को हम एन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट जो हमने एमसीक्यू चूज किया है यहाँ पे, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी रूट 18 रूट 50 रूट 98 इज, हमें यहाँ पे एपी की नेक्स्ट टर्म बतानी है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस भी हमारे पास रूट में है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले एपी में हम डी निकालेंगे, पर ये एज इट तो नहीं निकलेगा कि रूट 50 माइनस रूट 18 कर दे। तो हम क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 18 के, 50 के, 98 के, ठीक है। तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, रूट 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है। 98 को कैसे लिख सकते हैं, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का पेयर हो गया तो इट्स मीन्स 3 रूट में से बाहर आ गया, 3 रूट 2 वैल्यू होगी। यहाँ पे 5 का पेयर है तो 5 रूट में से बाहर आ गया, 5 रूट 2 हो गया। यहाँ पे 7 का पेयर है तो यहाँ पे 7 रूट 2 हो गया। ये हमारी एक्चुअल जो है एपी बनी। क्लियर। अब हम इजिली कॉमन डिफरेंस पता कर पाएंगे। कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, वो क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस एपी में क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो हम ए टू माइनस ए वन कर लेते हैं, तो 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो 5 रूट 2 में से जब हम 3 रूट 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2 रूट 2 आ गया, ठीक है। अब हमने देखिए टर्म कौन सी पता करनी है, 3 टर्म्स ऑलरेडी गिवन, फोर्थ टर्म पता करनी है, मीन्स हमें A4 पता करना है। तो A4 का मतलब A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 3D। जो भी टर्म होगी जो डी के साथ कोफिशिएंट होगा एक उससे कम लेना है, ठीक है। क्यों कम लेना है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, 4 माइनस वन तो 3D। क्लियर। क्लियर ये बात। अब देखिए यहाँ पे जो a है फर्स्ट टर्म, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 3 रूट 2 है, रूट 18 नहीं लेनी, इसके अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। 3 रूट 2, ठीक है, प्लस 3D, 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आई 2 रूट 2। क्लियर। अब ये देखिए 3 रूट 2 और ये 3 2 जा 6 रूट 2,
क्लियर। जब इनको ऐड करेंगे दोनों टर्म्स को, बोथ आर लाइक टर्म्स क्योंकि दोनों ही √2 है, तो यहाँ पे 3 + 6 क्या हो गया 9√2। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। फोर्थ टर्म हमारी ये आ रही है 9√2। पर अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 9√2 तो कहीं पे भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 9 को रूट के अंदर ले जाएंगे, तो 9 2 टाइम्स जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा तभी वो रूट से बाहर आएगा, तो इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स लेके जाना है। ठीक है, 9 का स्क्वायर होगा इंटू 2, तो 9 9 जा 81 इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 162, √162 आ गया। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, √162 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। Students, the 12th term of an AP where whose first terms are -3 and 4। हमारे पास AP क्या है, फर्स्ट 2 टर्म्स दे रखी है -3 and 4 और हमें A12 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 12th टर्म पता करनी है मींस A12 फाइंड आउट करनी है। ये जो AP की फर्स्ट 2 टर्म्स दे रखी हैं, देखिए यहाँ पे a तो है हमारे पास -3। ठीक है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है a2 - a1 मीन्स 4 -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है a2 - a1, तो a2 हमारे पास 4 है, ये माइनस का साइन आ गया और a1 ऑलरेडी माइनस में दे रखी है। क्लियर, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो d की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, अब हमने 12th टर्म पता करनी है। A12 का मतलब a + 11d। ठीक है, a + 11d। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो d का कोफिशिएंट होगा वो टर्म से एक कम होगा, क्योंकि जो जर्नल फॉर्मूला है वो हमारा a + n-1 × d है, तो ये a आ गया। ठीक है, प्लस का साइन, n हमारी 12 थी, 12 - 1 क्या बन गया 11d। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू -3 है प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। ठीक है, तो यहाँ पे 11 7 जा 77, 77 में -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 74। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। क्लियर, नाउ द 7th टर्म फ्रॉम द एंड से हमें 7th टर्म पता करनी है इस एपी की। पीछे से हमें कौन सी टर्म पता करनी है 7th, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जब हमें एंड से कोई टर्म फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, an = n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। ठीक है, कोई भी यहाँ पे डिजिट चेंज होके आ सकती है, पर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है n-1 इंटू डी। तो अब देखिए इस केस में लास्ट टर्म हमारे पास क्या पड़ी है 107। ठीक है, माइनस का साइन, कौन सी टर्म पता करनी है हमने 7th टर्म, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई 7 - 1 और d क्या है स्टूडेंट्स, d a2 - a1 करके निकाल ले तो 11 - 7, तो d हमारे पास क्या आ जाएगा इस केस में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या भर दें 4, यहाँ पे 107 माइनस यहाँ पे रहा 6। ठीक है, 6 4 जा 24, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है 7 में 4 माइनस करेंगे 3, 10 में 2 गया 8, तो 83 है जो इसका करेक्ट आंसर है। इसमें भी ऑप्शन बी ही करेक्ट है। इज इट क्लियर? जब भी हमने लास्ट से कोई टर्म पता करनी होती है तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करना, l - n-1 इंटू डी। L मीन्स लास्ट टर्म है, जो भी लास्ट टर्म होगी वो यहाँ पे आप फिल कर देना इसकी जगह। ठीक है, एंड जो भी टर्म पूछी गई है वो वैल्यू होगी और कॉमन डिफरेंस आपने स्टार्टिंग से जो भी डिफरेंस आएगा वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। 4th MCQ है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 7, यानी जो D है वो हमें यहाँ पे 7 गिवन है, देन A25 - A21 इज इक्वल टू, A25 माइनस A21 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A25 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, A + 24D माइनस का साइन। ठीक है, A21 का मतलब क्या हुआ A + 20D। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्मूले से ही बनाया है। मैंने आपको पहले वाले एमसीक्यू में भी बता दिया कि जो हमारे पास nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए a प्लस, जैसे मान लीजिए A25 की बात की है, ठीक है, N25 है
तो यहाँ पे हम 25 माइनस 1 इंटू डी भरेंगे तो ये क्या बन रहा है, a प्लस 24d बन रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है a प्लस 24d, माइनस का साइन a प्लस a21 का a प्लस 21 है तो यहाँ पे क्या लेंगे 20d। ठीक है, d का कोफिशिएंट हमेशा उस टर्म से एक कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है उसमें हमारे पास क्या है n-1 है। क्लियर। अच्छा, कॉमन यहाँ पे पहले हम इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। माइनस का साइन है तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज कैंसिल होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बचा 4d। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमें क्या दे रखा है 7 दे रखा है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 28। ठीक है, यानी इन दोनों की वैल्यू पता करनी थी तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 28 आ गई। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा। क्लियर, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 825 माइनस 821 था। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे 820 माइनस 812 की वैल्यू गिवन है -32, तो इस केस में हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर, इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा था, ये वैल्यू पता करनी थी। इस बार इन टर्म्स की वैल्यू हमें गिवन है इनके डिफरेंस की और हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, 820 माइनस 812 करना है इक्वल टू -32 गिवन है। ठीक है, 820 का मतलब a प्लस 19d माइनस, यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। जब बाहर माइनस का साइन होता है तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज होने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे a12 का मतलब a प्लस 11d इक्वल टू -32। ठीक है, a प्लस 19d, ये माइनस का ही हो जाएगा और ये भी माइनस का 11d हो जाएगा इक्वल टू -32। प्लस माइनस a कैंसिल हो गया, 19d में से 11d माइनस करेंगे तो 8d इक्वल टू -32। तो d की वैल्यू -32 अपॉन 8, 8 4 जा 32, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4 आ गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट है इस केस में। क्लियर। अब देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n प्लस 12 देन कॉमन डिफरेंसेस। अब हमें AP गिवन नहीं है, सिर्फ nth टर्म गिवन है 7n प्लस 2 की फॉर्म में और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए 7n प्लस 12 है। ठीक है, सबसे पहले हम n को 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये an दे रखे हैं हमारे पास, n को 1 ले लेते हैं, मीन्स जो फर्स्ट टर्म आएगी a1 वो क्या होगी 7 इंटू 1 प्लस 12। ठीक है, 7 1 जा 7 प्लस 12, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई 19 आ गई। अब पहले हमने n को 1 लेट किया था, अब n को 2 लेट कर लेते हैं, तो मीन्स जो a2 है हमारे पास 7 इंटू 2, 7n है, n की वैल्यू हमें क्या फिल करनी है 2, 7 इंटू 2 प्लस 12, 7 2 जा 14 प्लस 12, तो ये क्या हो गया 26। we know that difference is a2 minus a1। ठीक है, difference is equal to, common difference is equal to a2 minus a1। क्लियर। तो 26 माइनस a1 की वैल्यू आई 19। ठीक है, 16 में 9 गई 7। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। 7th नंबर का जो एमसीक्यू है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी is Sn equal to 3n square plus 4n, then common difference on of AP। हमें common difference पता करना है अगर n टर्म्स का सम हमें इसे फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, क्या गिवन है हमें Sn equal to 3n square plus 4n, ये n टर्म्स का सम है एक AP के। अगर हमें यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स भी पता चल जाती हैं एपी की तो हम कॉमन डिफरेंस फिर फाइंड आउट कर सकते हैं a2 माइनस a1 करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n को 1 ले लेते हैं, तो S1 मीन्स 3 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिया हमने पुट, प्लस 4n है तो 4 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 1 जा 1 ही रहेगा, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, तो S1 हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई। S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, मीन्स एक ही टर्म, फर्स्ट टर्म, इट्स मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a वो क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब हम n को 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S2 आ जाएगा, S2 की वैल्यू 3, n का स्क्वायर है इंटू में तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4n है तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ पे 4 2 जा 8,
12 प्लस 8 क्या हो गया 20। क्लियर। S2 का मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम। ठीक है, ये हमारे पास 20 है। A1 हमारे पास क्या आया 7। ठीक है, A1 क्या आया 7। तो इसकी हेल्प से हम A2 पता कर लेंगे 20 माइनस 7। ये 7 इधर आके माइनस हो गया तो A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 आ गई। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। क्लियर। अब हमने कॉमन डिफरेंस पता करना है तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 7 हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्लियर ये बात आपके। बस आपको वो 3 फॉर्मूलाज हैं जो टिप्स पे रखने हैं, उसी की हेल्प से हम सारे एमसीक्यू हैं जो सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए जो 8th नंबर का एमसीक्यू है उसमें क्या कह रहा है कि इफ एपी इज द pth टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27 such that AP minus A50 equal to 180 then P equal to। अगर AP if AP pth टर्म है AP की तो हमें ये वैल्यू गिवन है AP माइनस A50 इक्वल टू 180, तो हमें यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। क्या गिवन है AP माइनस A50 इक्वल में हमारे पास 180। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए D क्या होगा A2 माइनस A1 मीन्स 15 माइनस 3 12 होगा। ठीक है, D हमारे पास इस केस में क्या होगा 15 माइनस 3, तो D हम 12 फिल करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे कैसे वैल्यू फिल करें AP हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। अब यहाँ पे n की बजाय किसकी बात हो रही है P की। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह हम क्या फिल करेंगे P। ठीक है, तो ये वाली टर्म एज इट लिख लें यहाँ पे A P का मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। क्लियर। माइनस का साइन A50 का मतलब A प्लस 49D। ठीक है, 49D इक्वल टू 180। जो D का कोफिशिएंट है जो भी टर्म होगी उससे कम लेना है। ठीक है, क्योंकि n माइनस 1 है तो यहाँ पे 50 माइनस 1 करोगे तो 49D। यहाँ पे भी आप D की वैल्यू है जो 12 फिल कर लेना। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है। ठीक है, A प्लस P माइनस 1 इंटू 12 माइनस A। ठीक है, ये भी टर्म माइनस की होगी 49 इंटू 12 कर लो। ठीक है, डी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इक्वल टू 180। क्लियर। ये अब प्लस ए माइनस ए तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखिए P माइनस 1 इंटू में 12। ठीक है, और माइनस जब 49 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 टू जा 98 और यहाँ पे 49, तो ये हमारे पास आ गया 588। ठीक है, 588 इक्वल टू 180। क्लियर। अब ये 588 इधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू क्या आई ये आ गई हमारे पास 768। ये 12 जो मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। पहले ये माइनस का 588 इधर लेके प्लस हो गया, इन दोनों टर्म्स को ऐड किया तो 768 आ गया। ये 12 मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। 12 6 जा 72 4 बचे 48 बन गया 12 4 जा 48। P माइनस 1 इक्वल टू 64 आ गया। ठीक है, ये माइनस 1 इधर आके क्या हो गया प्लस 1, तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 65 आ गई। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। क्लियर। देखिए pth टर्म दे रखी थी हमें P की वैल्यू पता करनी है। अगर ये AP माइनस A50 इक्वल टू 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम AN जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह हम P यूज करेंगे। ठीक है, D हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि AP हमें गिवन है। ठीक है, वैल्यूज फिल करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी P की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का हमें सम पता करना है। ओड नंबर्स की AP क्या बनेगी 1 3 5 7 9। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, यही बनेगी। हमें पता क्या करना है n टर्म्स का सम पता करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा SM इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने n टर्म्स का ही सम पता करना है तो n तो एज इट ही रहेगा। ठीक है, 2 a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म क्या है इस केस में 1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 है,
प्लस एन टर्म्स का हिसाब पता करना तो एन एज इट रहेगी। अब डी देखिए A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1, तो हमारे पास डी क्या रहेगी 2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए n/2, ये 2 1 जा 2 प्लस इस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो 2n माइनस का 2। क्लियर। अब ये +2 -2 कैंसिल, बचा क्या n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है n²। मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर इज n²। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। 10th नंबर का जो एमसीक्यू है वो रहेगा हमारे पास, इफ द रेशियो ऑफ 18th टर्म टू 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:2। अगर 18th टर्म और 11th टर्म की जो रेशियो है वो 3:2 है, देन द रेशियो ऑफ 21st टर्म टू 5th टर्म, तो 21st टर्म टू 5th टर्म की रेशियो हमारे पास क्या होगी। देखिए सबसे पहले हमें 18th टर्म टू 11th टर्म की दे रखी है, मीन्स A18/A11 क्या रेशियो दे रखी है 3:2, मीन्स 3/2। A18 का मतलब स्टूडेंट्स A + 17D, ठीक है। A11 का मीन्स A + 10D, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला, इक्वल टू 3/2। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। A + 17D को 2 से करेंगे तो 2A + 17 2 जा 34D। इसी तरह से 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A और 3 10 जा 30D। क्लियर। अब देखिए 2A जो है यहाँ पे 3A इधर लाके माइनस हो गया और 30D 34D उधर जाके माइनस हो गया। क्लियर। यहाँ पे -A इक्वल टू -4D बचा, मीन्स A इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4D आ गया। ठीक है, A की वैल्यू अगर D फॉर्म में देखें तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4D आ गई। अब हमने रेशियो किसकी पता करनी है A 21st टर्म टू A 5th टर्म की। ठीक है, ये रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू फिल करें A21 का मतलब A + 20D और A 5th टर्म का मतलब A + 4D। ठीक है, यहाँ पे हम A की वैल्यू फिल कर सकते हैं 4D। ठीक है, तो यहाँ पे हम A की जगह क्या रख देंगे 4D। अच्छा, ये कैंसिल मत करना, कहीं आप इसे कोई से के साथ कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है टर्म, मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू फिल करेंगे 4D + 20D है, 4D + 20D, और डिनोमिनेटर में भी A की जगह 4D और प्लस ऑलरेडी हमारे पास क्या है 4D। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 24D, 20 + 4 24D, और डिनोमिनेटर में 8D बन गया 4 + 4। क्लियर। अब यहाँ पे D से D कैंसिल और 8 3 जा 24। ठीक है, इट्स मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रहा और न्यूमिनेटर में 3, तो क्या रेशियो आ गई हमारे पास 3:1 आ गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने A की वैल्यू निकाल ली इन द फॉर्म ऑफ D वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, A की वैल्यू 4D आ गई। फिर जब हमने इसकी रेशियो निकाली है 21/A5, तो वैल्यूज पुट करके A की जगह हमने 4D फिल कर दिया, D से D कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो रेशियो बनेगी 3:1। क्लियर हुआ। अब देखिए 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 210। 210 इस एपी की कौन सी टर्म है स्टूडेंट्स। इस टाइप का जो एमसीक्यू है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अगर हम जनरल फॉर्मूला में बात करें, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है an = A + n-1 इंटू D। इस बार हमने पता क्या करना है, n फाइंड आउट करनी है विच टर्म। ठीक है, तो an मीन्स लास्ट टर्म है, इसमें लास्ट टर्म क्या दे रखी है 210, तो यहाँ पे हम 210 लिख लें। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 21 प्लस n हमने फाइंड आउट करना है, n-1 एज इट रहेगा। D की वैल्यू A2 - A1 42 - 21, तो ये क्या आएगी हमारे पास 21 आएगी। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये 21 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल में n-1 इंटू 21। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे 10 में 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ पे रहा
0, ठीक है, 10 में 2 गए 8 और यहाँ रह गया 1। अब ये 21 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल में n माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो ये 21 9 जा 189, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 9 आ गया, n की वैल्यू 9 प्लस 1, माइनस 1 इधर आके क्या हो गया, प्लस 1। तो n को क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई। मीन्स जो 210 है इज द 10th टर्म ऑफ दिस AP। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13, अगर जो सेकेंड टर्म है AP की वो हमें 13 गिवन है, अब देखिए सेकेंड टर्म हमें क्या गिवन है, 13, ठीक है। एंड फिफ्थ टर्म हमें क्या गिवन है, 25। देन व्हाट इज द सेवंथ टर्म, तो हमने पता क्या करना है, A7 फाइंड आउट करनी है। सेकेंड टर्म इज गिवन 13, फिफ्थ टर्म इज गिवन 25, देन फाइंड सेवंथ टर्म ऑफ दिस AP। देखिए A2 का मीन्स क्या होगा, A प्लस डी इक्वल में 13, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है। A5 का मतलब A प्लस 4D इक्वल में क्या दे रखी है, 25, ये इक्वेशन सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब हमने एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे जो नीचे वाली इक्वेशन वाली टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, -3D में +1D करें, -4D में +1D करेंगे तो माइनस का 3D, -25 में +13 करेंगे तो माइनस का 12, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, डी की वैल्यू 12/3, ठीक है। तो यहाँ पे डी हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमें A7 पता करना है तो ए भी पता होनी चाहिए। सो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन एनी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास A प्लस डी है, A प्लस डी की जगह रख दिया 4 इक्वल में क्या है 13, तो ये 4 इधर आके माइनस हो गया, तो A की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। A क्या आ गया 9। अब हमें A7 पता करना है, इट्स मीन्स A प्लस 6D, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, प्लस 6 और D की वैल्यू आई है 4, 9 प्लस 6 4 जा 24, ठीक है। यहाँ पे 33 बन गया, 24 प्लस 9 क्या बन गया 33। सो सेवंथ टर्म ऑफ दिस AP इज 33, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।